अपने सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कोड ME 205 का मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का मशीनिंग सिंबल एंड टॉलरेंसेस लिमिट फिट टॉलरेंसेस का एक्सप्लेनेशन आज आपको दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीनिंग सिंबल्स कौन कौन से हैं और टॉलरेंस। आज हम सबसे पहले बात करते हैं लिमिट फिट और टॉलरेंसेस। लिमिट क्या होती है, फिट क्या होता है और टॉलरेंसेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन व्हाट इज द लिमिट। लिमिट a point or a level beyond which something does not or may not extend or pass. A restriction on the size and amount of something permissible or possible means जॉब का जो बेसिक साइज है से कुछ कम या अधिक बनाने की जो छूट होती है उसे लिमिट कहते हैं। यह मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक शाफ्ट है, यहाँ पे देखिए 50 mm बेसिक साइज है और लिमिट लिख रखी है कि 0.02 mm की हमें लिमिट दे रखी है। मैक्सिमम लिमिट भी दे रखी है, मिनिमम प्लस माइनस मीन्स मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दे रखी है। तो उस कोई शाफ्ट है जिसका बेसिक साइज 50 mm है और इसके ऊपर प्लस माइनस 0.02 mm की छूट दी गई है हमें। हम इसमें प्लस भी कर सकते हैं इसके बेसिक साइज में और माइनस भी कर सकते हैं 0.02। मैक्सिमम लिमिट भी कर सकते हैं और मिनिमम लिमिट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा 50 mm वाला बेसिक साइज है उस पार्ट्स को जैसे हम 50 mm में 0.02 को अगर प्लस करें तो 50.02 mm हो जाएगा। अगर हम उसमें 0.02 को माइनस करें तो 49.98 mm के अंदर किसी भी साइज़ में हम उस बेसिक पार्ट्स को बना सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस 0.02 mm जो है उसे ही लिमिट कहते हैं। ये मैक्सिमम मीन्स प्लस हो सकती है, माइनस मीन्स देखिए मैं नॉर्मल अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक सेंटर में खड़ा कर दिया गया है कि आपको इस सर्कल्स के बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप उस सर्कल में नहीं खड़े हो सकते। अपने मतलब बेसिक साइज दे दिया आपको, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ लिमिट और दी जाए। मीन्स प्लस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस वो कम लग रहा है तो आपको लिमिट दे सकते हैं कि आप इससे थोड़ा सा आगे जा सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब वो लिमिट एक इसलिए दी जाती है कि जो बेसिक पार्ट्स है हमारा 50 mm का है वो नहीं रिक्वायर्ड हो पा रहा है। जैसे असेंबल करना है, अगर हमें मशीन का पार्ट्स हम इसे इतने mm का साइज़ का बना रहे हैं बेसिक पार्ट, अगर हमें असेंबल करना है नहीं हो पा रहा है तो एक लिमिट दी जाती है कि हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिट्स। फिट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम असेंबल कर रहे हैं तो उसको फिट मतलब असेंबली में वो फिट नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करना पड़ेगा। तो फिट इज द टर्म फिट यूजुअली रेफर टू द क्लियरेंसेस दैट आर परमिसिबल बिटवीन मैटिंग पार्ट्स इन अ मैकेनिकल डिवाइस that must assemble easily and that must often move relative to each other. During normal operation of the device, such fits are usually called running and sliding fits. Normally ये दो तरह की होती है, running and sliding fit. कोई भी मशीन बनाने के लिए विभिन्न पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें कई प्रोसेस द्वारा आपस में कंबाइन करके कोई ऑब्जेक्ट या मशीन का रूप दिया जाता है। इन पार्ट्स को जोड़ने की प्रोसेस को असेंबली कहते हैं। कभी कभी यह पार्ट्स आपस में फिट नहीं हो पाते हैं जिससे हमें पार्ट्स दोबारा फिट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पार्ट्स को असेंबल करने में अधिक समय लगता है। तो फिट मीन्स कोई एक क्लियरेंस दे दी जाती है। मीन्स यहाँ लिखा हुआ है कि फिट इज़ यूजुअली रेफर्स टू अ क्लियरेंसेस दैट आर परमिसिबल बिटवीन मैटिंग अ पार्ट्स। मीन्स एक क्लियरेंसेस फिट
करने के लिए क्लियरेंसेस दे दी जाती है, जिससे वो उस पार्ट को परमिट करता है कि वो आपस में मैट हो जाए, तो इसे हम फिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस, engineering tolerances is the permissible limit or limit of variation in a physical dimension, a measured value or a physical property of a material, manufacture, object, system or service. Other measured values such as temperature, humidity. Tolerance equal the difference between lower and upper limit dimensions. Tolerance क्या होता है, अभी मैंने इंग्लिश में बताया, मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। किसी जॉब को हाई या लो लिमिट के साइज में जो अंतर होता है उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। मीन्स आपको लिमिट बताया था मैंने कि अगर बेसिक साइज़ हमारा 50 mm का है तो हम उसको लिमिट दे रहे हैं 0.02 mm, मैक्सिमम लिमिट प्लस माइनस करके दे रहे हैं। तो अब मैं बात करती हूँ टॉलरेंस की, कि जो हमारी हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज़ में जो अंतर है, जैसे एग्जांपल लो, मान लो जॉब का बेसिक साइज़ 50 mm है और लिमिट हमारी 0.07 mm है, तो लोअर लिमिट और हाई लिमिट कैसे बताएंगे हम? हाई लिमिट में क्या करेंगे हम, 50 mm का जो बेसिक साइज़ है उसमें हमारा जो लिमिट दी हुई है 0.07 उसको प्लस कर देंगे, मतलब हाई लिमिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 50.07 mm। अब लोअर लिमिट की बात करें तो जो 50 mm है हमारा, उसमें से हम 0.07 जो लिमिट है हमारी लोअर लिमिट, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 49.93 mm। टॉलरेंस यहाँ पे ये डेटा गलत लिखा है, ये 49.93 mm हो जाएगा। अब इसमें टॉलरेंस कैसे निकालेंगे? टॉलरेंस जो होता है वो हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर होता है, मीन्स हाई लिमिट में से लो लिमिट को हम माइनस कर देंगे। तो हमारी हाई लिमिट क्या है 50.07 mm और लोअर लिमिट क्या है हमारी 49.93। तो 50.07 में से 49.93 हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 0.14 mm। 0.14 mm हमारा टॉलरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस सिस्टम कि कौन कौन से टॉलरेंस होते हैं। जब किसी जॉब के बेसिक साइज पर हम टॉलरेंस बनाते हैं तो दो तरह के टॉलरेंस दिए जाते हैं, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और एक होता है बायलैटरल टॉलरेंस। सबसे पहले मैं आप बात करती हूँ यूनिलैटरल टॉलरेंस की। यूनिलैटरल टॉलरेंस सिस्टम में जॉब के बेसिक साइज में ही एक तरफ टॉलरेंस दिया जाता है। यह हमेशा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। मान लो जॉब का बेसिक साइज 20 mm है तो यूनिलैटरल टॉलरेंस 20 प्लस माइनस 0.01 mm या 0.0 mm हो सकता है। मान लो जॉब का बेसिक साइज 20 mm है तो लिमिट क्या हो जाएगी प्लस 0.09 इंच एंड माइनस 0.0 mm इंच। तो हाई लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें हम देखेंगे 20 mm में हम इसको प्लस कर रहे हैं इसको 0.09 को, तो ये 20.09 हो गया। लोअर लिमिट में क्या करेंगे हम, जो हमको लोअर लिमिट दी गई थी 0.20 में हम 0.00 करेंगे तो 20 ही रहेगा। तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, जो हाई लिमिट है और लो लिमिट है उन दोनों के अंतर आ जाएगा, तो उसमें से हम उसको माइनस करेंगे तो प्लस 0.09 प्लस माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिलैटरल आ जाए। अब हम बायलैटरल टॉलरेंस की बात करें तो इस विधि में जॉब के बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंसेस दी जाती है। यूनिलैटरल में तो क्या होता है एक ही तरफ हमें टॉलरेंस दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक ही तरफ दी गई थी, एक साइज में क्या, एक तरफ क्या था 0.00 दे दिया था और एक तरफ हमें हाई लिमिट जो थी हमारी 0.09 दी थी, वो यूनिलैटरल मतलब एक ही तरफ दिया जाता है। यहाँ बायलैटरल में क्या होता है दोनों तरफ दी जाती है प्लस माइनस में। मान लो कोई बेसिक साइज 20 mm है तो बायलैटरल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.09 है, तो हम हाई लिमिट में क्या करेंगे उसको प्लस कर देंगे और लोअर लिमिट में उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या करेंगे उसमें से लो हाई में से लो को माइनस करेंगे तो हमारा 0.18 mm हमारा बायलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस मीन्स दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है, यूनिलैटरल मीन्स एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है। अब हम बात करते हैं मशीनिंग, ये तो हमारे लिमिट फिट टॉलरेंस थे। अब हम बात करते हैं मशीनिंग सिंबल्स की। तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बनाते हैं
तो हमें जो सिंबल्स बने हुए हैं उस ड्राइंग शीट में, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर में बनाते हैं तो कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं, हमें उसको लिखना नहीं पड़ता, उन सिंबल्स से हम रीड कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले देखिए हमारा सिंबल नंबर 1 है फ्लैटनेस। अगर हम ये सिंबल वहाँ ड्राइंग में बना देंगे तो हमें वहाँ फ्लैटनेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैटनेस का सिंबल है, इट मीन्स यहाँ पर फ्लैटनेस होगी। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस का सिंबल है एक स्ट्रेट लाइन। पैरेललिज्म क्या होगा, दो पैरेलल लाइन है जो इंक्लाइंड होगी। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलरली। हम इस तरह से परपेंडिकुलर सिंबल बना लेंगे तो हम समझ लेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर कोई सिस्टम है। एंगुलरिटी का सिंबल बना हुआ है 5th नंबर पे। 6 पे हमें कोई पोजीशन बतानी है तो हम ये सिंबल बनाएंगे। सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी, प्रोफाइल अगर हमें बनानी है तो हम ये सिंबल बना देंगे कि ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल है। और रन आउट करना है तो हम इस तरह से एरो बना देंगे। प्रोफाइल ऑफ अ लाइन, किसी लाइन पे कोई प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम इस तरह का सिंबल बना देंगे। अब हमें पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बनाना है तो हम ये सिंबल बना लेंगे। परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बनाना, हमारे सारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम उस शीट को रीड करेंगे। 5th वन है हमारा मल्टी डायरेक्शन। 6th वन है हमारा अप्रोक्स सर्कुलर, अप्रोक्स रेडियल। ये सिंबल्स हमें जो हमारी ड्राइंग शीट है उसमें ड्राइंग को रीड करने के लिए ये सिंबल्स आते हैं। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कोई थ्योरी नहीं लिखते हैं, हम उसमें डायग्राम बनाते हैं और इन सिंबल्स के थ्रू शीट को समझते हैं। अब उस शीट में भी हम दो प्रोजेक्शन में, दो एंगल में डायग्राम बनाते हैं। एक तो हमारा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, एक होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल मैंने आपको बता रखा है ये बनाकर। इसमें क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जो हम इसमें फ्रंट व्यू, उसका एलिवेशन, उसका प्लान मीन्स टॉप व्यू, उसका राइट हैंड साइड व्यू, उनका लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखकर हम उस ऑब्जेक्ट को शीट में बनाते हैं। इसमें क्या होता है फर्स्ट एंगल में जब हम देखते हैं किसी व्यू को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में से अगर उस व्यू को देख रहे हैं तो उसका व्यू हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा। अगर उसको हम राइट हैंड साइड व्यू से साइड व्यू देख रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट का व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, एलिवेशन बनेगा। और जो उसका ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है वो एलिवेशन के डाउन साइड में बनेगा। लेकिन थर्ड एंगल में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हम जिस तरह से देख रहे हैं वह ऑब्जेक्ट उसी तरह से बनेगा। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं राइट हैंड साइड। प्लान मीन्स टॉप व्यू अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बनेगा, एंड एलिवेशन मतलब एलिवेशन के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। यह हमारा आज का टॉपिक था मशीनिंग सिंबल एंड लिमिट फिट टॉलरेंस, जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके आप नोट्स बनाएं। थैंक यू।